हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब इसकी जो है हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो है वो कुछ ट्रिग्नोमेट्री की कुछ हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड जो है वो एंगल्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है हम इनकी वैल्यूज में फाइंड करते हैं। अभी आपको जो है वो क्लास 10th में जो है वो 90 डिग्री तक ही आपको एंगल्स के बारे में दिया गया है और यहीं तक आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे पास यहाँ पे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 की डिग्री 1/√2 है। अगर आप इसको याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं अगर आपको याद करने में कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में जो है वो आपको इसकी ट्रिक भी बता रखी है कि कैसे जो है आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री पे हमारी वैल्यू क्या है इस टाइम, √3/2। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे √3/2 और यहाँ पे क्या है, इन दोनों में आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस 30 भी आ जाएगा हमारा √3/2। इसकी वैल्यू भी हमारे पास √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू पे चेक करेंगे हम कि साइन 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, आपको बताया कि अंडर रूट की वैल्यू, जब अंडर रूट की वैल्यू सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, जैसे √3 को जैसे हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन सकता है, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से हमें पता है कि अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास क्या रह जाता है, सिर्फ 3। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, 3/2 प्लस, जैसे कि हमें पता है कि मल्टीप्लाई जो है वो सामने सामने वाली टर्म्स के होता है, 1 1 जा 1/2 जा 4। अब नीचे वाली वैल्यूज का हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 4 और 4 का 4 ही आएगा। अब हम, आपको पता है जो एलसीएम लेते हैं हम उसको जो है, जो इनकी डिनोमिनेटर है उसके बराबर इक्वल बनाना पड़ता है। 4 को 4 से अगर मेरे को 4 को 4 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से। यहाँ पे भी 1 से। तो जिस टर्म से नीचे होता है उसी टर्म से जो ऊपर भी होता है, तो 3 1 जा 3 प्लस 1 1 जा 1। तो 3 + 1 4, 4/4 कट आउट करके क्या रह जाता है हमारे पास, 1। तो ये 1 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब जैसे कि हमें पता है 2 एज इट इज मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो 1 अगर यहाँ और यहाँ पे क्या है हमारे पास स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू है हमारे पास √3/2 और यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी सेम है हमारे पास √3/2, इसका भी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है स्क्वायर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या बनेगा, 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या रहता है मेरे पास 3/2 का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है आपके पास 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आएगा 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो लास्ट में जैसे 2 1 जा 2, और हमें पता है कि अगर हमारे पास सेम वैल्यूज है तो वो कट आउट हो जाती है आपस में, प्लस माइनस करके वैसे भी 0 होता ही है, तो हम इसको कट आउट कर देते हैं। तो 2 1 जा 2 और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो यही था हमारा सेकंड पार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, जो है हमारे पास cos 45 डिग्री अपॉन सीकेंट 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। हमें पता है कि cos 45 पे वैल्यू क्या होती है, cos 45 के पास हमारे पास वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन में सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, सीकेंट 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 2/√3 प्लस cosecant 30 पे हमारे पास वैल्यू होती है हमारी 2। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 1/√2 एज इट इज
अपॉन यहाँ पे हमारे पास हमें जो है इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट 3। और यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम जिस चीज का लेते हैं हम, जो हमारे पास एलसीएम आता है, अब उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें इसको इसके इक्वल बनाना पड़ता है, जो जिसका हम एलसीएम लेते हैं उसके डिनोमिनेटर को। तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से। अगर नीचे 1 से हो तो ऊपर भी 1 से। अगर 1 को मेरे को अंडर रूट 3 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंडर रूट 3 से। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 3 से। तो 2 बन जा 2 प्लस 2 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 अंडर रूट 3। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, 1 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन में अंडर रूट 3। अब हमें पता है कि कैसे सॉल्व होता है ये। हम इसको सॉल्व, बहुत सिंपल तरीका है करने का, कि सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाले दोनों को आपस में। तो 1 को जब अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 3 अपॉन, जब अंडर रूट 2 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 और 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, अंडर रूट 3 एज इट इज अपॉन, यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 अंडर रूट 2 प्लस यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास 2, और इन दोनों को अंडर रूट की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, जो रहता है हमारे पास 2 अंडर रूट 6। चलिए देखिए, जैसे कि आपके पास आ गया है अब अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6। अब हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जैसे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास कभी भी अंडर रूट की वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कैसे रेशनलाइज होता है, जैसे कि आपने क्लास 9th में ही पढ़ा था कि हम इसको रेशनलाइज करने के लिए जो इसका डिनोमिनेटर है उसको हम एज इट इज ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा क्या चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर नीचे किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड माइनस से। अब जैसे कि अंडर रूट 3 के इस पूरी टर्म से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 अपॉन, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी और a माइनस बी का, a प्लस बी और a माइनस बी का, जो किसका फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो मतलब a की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 अंडर रूट 2, तो 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 2 अंडर रूट 6, तो 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर। अब जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है कि अंडर रूट वाली टर्म्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और अंडर रूट के बाहर जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है। जैसे अंडर रूट 3 के बाद यहाँ पे क्या है 1, और इसके बाद क्या है हमारा यहाँ पे 2, तो 2 1 जा 2, और अंडर रूट की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 2 जा 6 माइनस यहाँ पे भी एज इट इज 2 1 जा 2 और 6 3 जा 18 अपॉन, यहाँ पे इसका सिंपल तरीका इसको सॉल्व करने का, कि जैसे हमारे पास है 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो कैसे होता है, अंडर रूट के अंदर जितनी वैल्यूज होती है उन सबका स्क्वायर हमें लेना पड़ता है। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से यहाँ पे अंडर रूट कैंसिल और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 2 जा हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस, यहाँ पे भी सेम एज इट इज करेंगे हम 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर। जब हम 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि 2 का स्क्वायर और साथ में अंडर रूट 6 का स्क्वायर। अंडर रूट 6 के स्क्वायर से तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, पर 2 2 जा 4 और 6 4 जा 24। हमारे पास क्या रह जाएगा लास्ट में, यहाँ से कोई चीज कॉमन आ रही है, वो है हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 2, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 अपॉन, दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, माइनस का 16। अब इसको अगर और सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 2 से कट जाएगा, ये 2 1 जा 2, ए 2 या 16, तो हमारे पास ये माइनस आपका ऊपर चला जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 अपॉन में 8। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो इसका थर्ड पार्ट है। आप इसको और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको बताया कि अंडर रूट 18 को कैसे हम सॉल्व करेंगे, 18 का क्या निकाल लेंगे एलसीएम, 2 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1, और आपको पता है कि जो पेयर में वैल्यू होती है वो बाहर आ जाती है, तो इसका एक और आंसर भी हो सकता है, जो क्या है आपका माइनस का अंडर रूट 6 माइनस ये 3 आपका बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से अंदर रह जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन 8। ये भी हमारा इसका
आंसर होगा। तो ये दोनों आंसर ठीक है। अगर आपका ये आप ये भी करके आ रहे हो फिर भी ठीक है, और ये भी आंसर इसका ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हम इसका पार्ट है क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसिकेंट 60 डिग्री अपॉन में सीकेंट 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे हमें पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारे पास 1/2 प्लस टेन 45 की डिग्री होती है हमारे पास 1 माइनस कॉसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 2/√3 अपॉन में सीकेंट 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 प्लस कॉट 45 की डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें इसका पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा आपके पास, इन सब का एलसीएम आएगा 2/√3। अब इसके इक्वल बनाना पड़ेगा जितने भी डिनोमिनेटर है यहाँ पे। जैसे 2 को 2/√3 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 से। नीचे √3 से हो रहा तो ऊपर भी √3 से। 1 को अगर 2/√3 बनाना है तो 2/√3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 2/√3। यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3 प्लस 2/√3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2/√3 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन सेम एज इट इज हम इसके जो डिनोमिनेटर उसमें भी करेंगे। यहाँ पे भी एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 2/√3। अब इसको 2/√3 बनाने के लिए हमारे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से। यहाँ पे इसको √3 से तो ऊपर भी √3 से। यहाँ पे 2/√3 ऊपर भी हमारे पास 2/√3 से ही मल्टीप्लाई होगा। 2 2 जा 4 प्लस √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3 प्लस 2/√3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2/√3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि अंडर वाली वैल्यूज आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस भी हो जाती है और माइनस भी हो जाती है। तो यहाँ पे इसके पास 1/√3 और इसके पास 2/√3, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना √3 हो जाएगा, 3/√3 माइनस 4 अपॉन यहाँ पे हमारे पास क्या है 2/√3 अपॉन यहाँ पे भी क्या है हमारे पास 4 प्लस यहाँ पे √3 कितने √3 है, 1/3 इसके पास है और 2 इसके पास है, तो कितने हो जाएंगे सारे 3/3 अपॉन में 2/3। अब इसको सॉल्व आउट करने के लिए हम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सिंपल तरीका होता है। सबसे ऊपर वाली को सबसे नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई और बीच वाली दोनों को आपस में। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम किसको, 3/3 माइनस 4 अपॉन इसको भी सेम एज इट इज 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3/3। अब जैसे सेम वैल्यूज आपस में कट आउट हो जाएंगी, अब हमारे पास क्या रह जाएगा 3/3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3/3। अब हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया √। तो रेशनलाइज कैसे होता है, जैसे जो इसका डिनोमिनेटर है बस साइन चेंज होंगे, बाकी वैल्यूज सेम आएंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस से करना पड़ता हमें। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, 3/3 से इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई 4 माइनस 3/3 और उसके बाद -4 से फिर से इसी पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई। ये हमने पिछली क्लासेज में आपने पढ़ रखा होगा कि किस हिसाब से मल्टीप्लाई होता है। अब नीचे फिर से आपका सेम फॉर्मूला बन रहा है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करवाया था कि a प्लस बी और a माइनस बी। वो किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो मतलब a की वैल्यू हमारे पास 4 और b की वैल्यू 3/3, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3/3 का स्क्वायर। जब 3/3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 4 3 जा 12/3 माइनस 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई √3 से। जब √3 को मल्टीप्लाई होता है तो क्या रह जाता है हमारे पास, सिर्फ 3। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दिया था कि किस हिसाब से होता है ये। अब नेक्स्ट माइनस 4 4 जा 16, और माइनस है तो माइनस से साथ में अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 जा 12/3 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 माइनस, यहाँ पे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी क्लियर करवाया था
कि किस हिसाब से सॉल्व होता है। जैसे ये है हमारे पास 3√3 का स्क्वायर, तो कैसे सॉल्व होगा कि 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और √3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब ये क्या है हमारे पास 12√3, इसके पास भी 12√3, इसके पास भी है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 12 12 कितने हो जाएंगे 24√3 माइनस 9 3 जा 27 माइनस 16 अपॉन में 16 माइनस 27 होते हैं 11। जब हम इसको और सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 24√3 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7 + 6 हो जाएगा हमारे पास 13, और 13 का कैरी 1 2 1 3 और इन 4 अपॉन 11, और ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो थोड़ा सा गलत हो गया ये, कैसे यहाँ पे 16 माइनस 27 करेंगे तो माइनस का 11 आएगा, और ये माइनस का 11 जो है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और माइनस से जब अंदर पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, इन टर्म को आगे पीछे भी लिख सकते हो आप, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो कैसे ये बनेगा आपके पास, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11, ये भी हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5, जो हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें क्या है हम वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे 5 एज इट इज मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इस पूरे का हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, प्लस 4 सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 2/√3, और इसका भी यहाँ पे स्क्वायर है तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर, माइनस 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और साथ में 1 का भी स्क्वायर अपॉन साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, इसका भी स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या रह जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। जब और अच्छे से सॉल्व करेंगे हम इसको तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है सामने सामने, 5 1 जा 5, 5/4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4। अब इसमें भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा 4 3 जा 12। अब इसको हम इसके जो एलसीएम लेते हैं उसके बराबर बनाते हैं, तो 4 को 12 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, ऊपर भी 3 से, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ऊपर भी 4 से, और 1 को तो 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12 1 जा 12 अपॉन, इसका भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 4 और 4 का एलसीएम 4, और ये दोनों टर्म्स आपस में प्लस हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा 1 + 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 15 में से 12 गए 3, और 3 और 64 हो जाएंगे 67 अपॉन 12 अपॉन 1 + 3 4 अपॉन में 4। मल्टीप्लाई कैसे होता है, सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे, बीच वाले दोनों को आपस में, तो 67 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 67/12। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं लग जाना है करने, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये कटने वाली टर्म है यहाँ पे, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे फिर आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी काटने में, थोड़ा आपको और एक्सटेंड करना पड़ेगा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे से एज इट इज इसको वैल्यूज लिख के, और यहाँ पे 4 से 4 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, लास्ट में 67 1 जा 69 12 1 जा 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन।
इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखी है, हमें इसमें इसको सॉल्व करके बताना है कि कौन सी ऑप्शन में इसका जो है वो आंसर है। तो जैसे कि हमें पता है कि 2 tan 30 डिग्री का मतलब है 2 मल्टीप्लाई tan 30 पे हम वैल्यू देखेंगे, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री की वैल्यू सेम एज इट इज 1/√3, पर यहाँ पे इसका साथ में क्या है स्क्वायर, तो हमें इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 अपॉन √3 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास है 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन में इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा 3, इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से, इसको 1 से तो इसको भी 1 से, तो 3 1 जा 3 प्लस 1 1 जा 1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन में 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। और कैसे सॉल्व आउट होता है, सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई, बीच वाले दोनों को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन 4/√3 और कैंसिल आउट हो जाता है ये 2 के टेबल से, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, जो रह जाएगा हमारे पास 3/2 से। अब आपको पता है कि अंडर वाली टर्म्स का भी नीचे रहती तो हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज कैसे होगा √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे भी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह जाएगा √3 अपॉन 2। और √3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, √3 अपॉन 2 वैल्यू होती है हमारे पास साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री मतलब ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसका हम सेकंड पार्ट। जो है हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि 1 एज इट इज माइनस टेन 45 डिग्री की वैल्यू थी हमारे पास 1 और इसका स्क्वायर है यहाँ पे तो इसका भी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 1 प्लस टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 इसका भी स्क्वायर। जो हम इसका स्क्वायर करते हैं 1 का तो क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो 0/2 क्या हो जाता है हमारे पास 0। तो ऑप्शन डी हमारी क्या हो जाएगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। जो है हमारा साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, इनका बोलने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल कब आएगी, जब हम a की जगह कौन सी जो डिग्री है उसको हम यहाँ पे इसमें डालेंगे। तो जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास साइन 2a, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन a। तो 2 अगर कब इक्वल होती है कोई वैल्यू हमारे पास साइन की, जब हमारे पास किसकी वैल्यू है 0 डिग्री की, तो a की जगह हम क्या पुट करेंगे 0 डिग्री। तो साइन 0 पे क्या होता है 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा 0। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे इसकी, वो क्या है हमारे पास 2 साइन a, ये भी सेम एज इट इज है 2, जब हम 0 डिग्री पे लेंगे तो ये क्या बन जाएगा साइन 0 डिग्री, तो जो होती है हमारी वैल्यू इसकी 0। तो 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या आ गया हमारा 0। तो कब हमारे पास ये चीज आ रही है सेम, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल कब आ रही है हमारी, जब हमारे पास कौन सी है 0 डिग्री पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। जो है हमारे पास 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री की हमारे पास वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू अगेन 1/√3 और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 2 1 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, जो हमारे पास रह जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन, यहाँ पे इसको सिंपल तरीका एलसीएम लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं और बिना एलसीएम के भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि एलसीएम क्या आएगा इसका 3, तो 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से, 3 को 3 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 1 से, 3 1 जा 3 माइनस 1 1 जा 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन 2 अपॉन 3। अब कैसे सॉल्व होता है ये, सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले के साथ बीच वाले दोनों को
आपस में, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 × 3 अपॉन 2 √3 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया है 3/√3। अब हमें आपको पता है कि नीचे फिर से आपके पास क्या आ गया अंडर रूट। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं रेशनलाइज करना पड़ता है। तो रेशनलाइज क्या करके आएगा √3/√3 दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3/3 अपॉन √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या रहता है 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा √3। और √3 कब होती है हमारे पास वैल्यू √3 हमारे पास वैल्यू होती है tan 60 डिग्री पे। तो tan 60 डिग्री पे मतलब हमारे पास ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रखा है कि इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3 और a जो है वो ग्रेटर है हमारा b के, तो हमने फाइंड करना है a और b की वैल्यू। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है हमें कि tan a + b = √3। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं tan a + b। हमें पता है कि √3 कब वाली वैल्यू होती है हमारे पास जब होते हैं हमारे पास tan 60 डिग्री पे। और हमें पता है कि tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रहेगा a + b = 60 डिग्री। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और एक और चीज हमें गिवन है जो है हमारे पास tan a - b = 1/√3। तो इसको भी हम और कैसे लिख सकते हैं tan a - b = 1/√3 का वैल्यू होती है हमारे पास tan की जो tan 30 डिग्री पे होता है। तो tan से tan जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा a - b = 30 डिग्री। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a एंड b की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे होगी वो, अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो और एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। जो हमें इजी लगता है वो आप उससे कर सकते हो। तो बाय एलिमिनेशन मेथड से जब हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री। एलिमिनेशन मेथड से कैसे करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। प्लस माइनस की वैल्यू आपस में अगर सेम होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो ये क्या रहेगा आपका b और b कितना b हो जाएगा 2b = 30 में से 60 में से 30 गए 30 डिग्री। तो b = 30 अपॉन 2 जो आ जाएगी आपके पास b की वैल्यू 15 डिग्री। अब ये जो b की वैल्यू है इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे आपका आंसर सेम ही आएगा। जैसे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 थी क्या a + b = 60 डिग्री। a + b की जगह हम पुट करेंगे 50 डिग्री = 60 डिग्री। तो a = कितना आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री माइनस 50 डिग्री, a = 45 डिग्री। ये भी हमारे पास a की वैल्यू है। अगर आप इसको इस इक्वेशन में पुट करते हो तो भी आपका आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। जैसे a - b = 30 डिग्री, तो a - 15 डिग्री = 30 डिग्री। a = 30 डिग्री माइनस का दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा 15 डिग्री। तो a = 45 डिग्री। यहाँ पे भी आपके पास a की वैल्यू कितनी आई आपके पास 45 डिग्री। तो इन्होंने बोला था a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 डिग्री। और इसमें हमारे पास a जो है वो ग्रेटर है आपका इससे b से, तो हमारा क्वेश्चन इसका क्या आ जाएगा ये आंसर। और ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का। इसमें क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। हमारे पास जो है इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है ट्रू है कि फॉल्स है वो हम चेक करेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है इन्होंने बोल रखा है कि साइन a + b = साइन a + b। इनके बोलने का मतलब है कि साइन a + b जो है वो इक्वल होता है आपका साइन a + साइन b के। तो हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने साइन a की जगह 60 डिग्री पुट कर दिया और b की जगह 30 डिग्री पुट कर दिया। और यहाँ पे साइन a की जगह कितना पुट किया था मैंने 60 डिग्री प्लस साइन b की जगह मैंने पुट किया 30 डिग्री। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये हमारे पास इक्वल नहीं आती लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो साइन 60 + 30 कितना हो जाता है हमारे पास साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू
साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 और ऊपर रहेगा √3+1, जो दोनों क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा आपस में। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट चेक करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एट द थीटा इंक्रीज। इनका बोलने का मतलब है कि जो हमारे पास साइन की वैल्यूज होती हैं वो जैसे जैसे हमारे जो एंगल है हमारा वो इंक्रीज होता रहता है, वैसे वैसे हमारी वैल्यूज भी इंक्रीज होती रहती हैं। तो जैसे साइन अगर हम 0 पे चेक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास 0। जैसे 30 पे चेक करेंगे तो 1/2, उसके बाद 45 पे 1/√2, 60 पे 1/3/2 और 90 पे हमारे पास क्या वैल्यू जा रही है 1। तो हमारे पास हर बार जो वैल्यू क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज ही हो रही है। जैसे पहले 0 थी, उसके बाद 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर उसके बाद लास्ट में जाके 1 तक पहुंच रही है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये भी सेम है, पर इसमें क्या बोल रखा है कि इसमें कॉस थीटा की बात कर रखी है कि जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ता रहता है हमारी जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज होती रहती है। तो कॉस पे चेक करते हैं। कॉस में क्या था हमारे पास, जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास, पहले 1 है, उसके बाद √3/2 आ गया, उसके बाद 1/√2 आ गया, उसके बाद 1/2 और लास्ट में जाके 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हर बार क्या हो रही है, वैल्यू घट रही है ना कि बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। तो मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा हर एंगल पे क्या होती है आपकी, 0 होती है, सॉरी सेम होती है। तो हम चेक करते हैं इसको, जैसे साइन 0 पे क्या है हमारा 0 है और कॉस 0 पे कितना है हमारा 1। सिर्फ साइन अगर 45 पे हम चेक करें साइन और कॉस को तो हमारी वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है। अदरवाइज कोई भी वैल्यू हमारी साइन और कॉस की सेम नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स। लास्ट स्टेटमेंट है हमारी कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। कि कॉट ए की वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड होती है आपकी जब ए कितना है आपका 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री पे हमारे पास जो कॉट है वो हमेशा कितना होता है आपका, नॉट डिफाइंड होता है। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। तो चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।